Hello students, how are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. आज मैं आपके लिए प्रिमिटिव रूट्स और एक्सपोनेंट या ऑर्डर को दोनों टॉपिकों को साथ साथ लेकर के चल रहा हूँ। तो एक्सपोनेंट या ऑर्डर का एक थ्योरम लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको एक्सपोनेंट और ऑर्डर कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, सेम ही है। ये सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक्सपोनेंट में आपको एक्सप्लेन करा, इफ लेट m इज ग्रेटर देन 1, m कोई एक नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है, एक इंटीजर है। फॉर एनी इंटीजर a b पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन h इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑफ a मॉडलो m, वेयर h इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज a टू द पावर h इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो m। तो जो h है वो m ग्रेटर देन 1 है। तो a एक हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर है, h हमारे पास में एक वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए जैसे मैंने कहा 3 यहां पर लिखा 1 मॉडलो 4। तो देखो बच्चों, आप देखें इस 3 वाले को एग्जाम्पल को मैं बार बार एक्सप्लेन किया, दूसरा ले लेता हूं मैं कोई। जैसे मैंने कहा 2, मुझे देखो ये m है, m ये a है, एरो लगा कर दिखा दो, ये a है, ये m है। इसकी पावर कुछ लूं, कोई पॉजिटिव नंबर लूं तो उसको डिवाइड करने पर 5 से मेरे पास रिमाइंडर 1 आए। तो देखिए मैंने 2 टू द पावर 1 लिया तो ये 2 आया मॉडलो 5, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये 2 हो गया। अब 2 की पावर 2 ले लूंगा, इज कॉन्ग्रुएंट 4 मॉडलो 5। अब मैं 2 की पावर 3 लूं, क्योंकि 2 की पावर 4 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर आएगा, ये लिख दिया। 2 टू द पावर मैं 3 लूं, 2 पावर 3 8 होता है और 8 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर आएगा। और 2 टू द पावर 4 लूं तो 2 टू द पावर 4 16 होता है, 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा। तो देखो पावर 1 से लेकर के शुरू किया मैंने, पावर 1 से लेकर के, तो क्यों? क्योंकि h क्या था, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था। तो 1 2 3 1 लेने पर मेरे पास में जो है वो रिमाइंडर 2 आया, 2 लेने पर रिमाइंडर 4 आया, 3 लेने पर रिमाइंडर 8 आया, 4 लेने पर रिमाइंडर 1 आया। तो लीस्ट ये देखो 1 2 3 इसमें किसी में भी नहीं आया। तो सबसे पहला नंबर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो मिला वो हमारे पास में h है और यही एक्सपोनेंट है। 4 इज एक्सपोनेंट ऑफ 2 मॉडलो 5, इसे ऐसे करके लिखा जाएगा। अब मैं बच्चों बताऊं ऑर्डर, ये लिखा गया। अब मैं ऑर्डर मैं कहूं कि ऑर्डर ऑफ ए मॉडलो
m इज इक्वल टू h। इसका मतलब that is a to the power h is congruent 1 modulo m। तो देखो ये लिखा है तो इसका मीनिंग ये है, ये है, और ये लिखा हुआ है, इतना लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है, ये। तो दोनों का मीनिंग सेम ही तो है। तो ऑर्डर ऑफ ए मॉडलो एम इक्वल टू एच, ऐसे करके लिखा हो। तो देखिए बच्चों, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ m1 इज एक्सपोनेंट ऑफ ए, तो क्या लिखा है, देखिए m1 इज एक्सपोनेंट ऑफ ए मॉडलो n। इसका मतलब हुआ m1 इज एक्सपोनेंट ऑफ ए मॉडलो n। इसका ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में a टू द पावर h, a टू द पावर h इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो n। ये मतलब हुआ m1 इज एक्सपोनेंट, m1 बच्चों h नहीं, m1 ये, इसको हम ऑर्डर की फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो ऑर्डर ऑफ दिस बेस मॉडलो एम इक्वल टू ये पावर। तो हमारे पास में हम ये चीज ना लिख करके क्या लिख दें आप लोगों को, हम ये लिख दें ऑर्डर ऑफ गिवन डैट क्या गिवन है, ऑर्डर ऑफ ए मॉडलो एन इज m1। ये है, ये क्या इंप्लाई करता है, a टू द पावर m1 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो n। ये एक्सप्लेन कर रहा है। और ये जो नीचे बात लिखी है, एंड m2 इज एक्सपोनेंट ऑफ b, m2 इज एक्सपोनेंट ऑफ b मॉडलो n, ये लिखा है। इसका मतलब है b टू द पावर m2 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो n, ये लिखा हुआ है ये। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम देखें यहां पर ऑर्डर ऑफ b, ऑर्डर ऑफ b मॉडलो n इक्वल टू m2, ये लिख सकते हैं। तो मैं ये ना लिख करके इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड ऑर्डर ऑफ b मॉडलो n equal to m2, that implies b to the power m2 is congruent 1 modulo n। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको लिख लिया। तो देखिए बच्चों, सबको सही आ रहा है, ये देख लेता हूं, इसे अब ये देता हूं। क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास में
हमने एक्सपोनेंट और ऑर्डर कोई डिफरेंट थिंग नहीं है, ये एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारे पास में अब हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है, हमें वी हैव टू प्रूव दैट ना लिख करके लिख देते हैं प्रूव दैट। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है m1 m2 इज एक्सपोनेंट ऑफ ए बी मॉडुलो n, ये या ऑर्डर ऑफ ए बी मॉडुलो n, ये सेम बात है। ऑर्डर ऑफ ए बी मॉडुलो n इज इक्वल टू m1 m2 प्रूव करना है। तो ये चीज क्या दिखा रही है, ये चीज डेट एम्प्लाइज क्या एम्प्लाइज कर रही है, देखें ए बी टू दी होल पावर m1 m2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n, ये दिखाना है मुझे, ये दिखाना है, हमें ये दिखाना है, ये ऑर्डर ऑफ ए बी मॉडुलो n इक्वल टू m1 m2। तो हम देखो क्या करें, लेट ऑर्डर ऑफ ए बी मॉडुलो n इक्वल टू m मान लिया, इस m1 m2 की जगह हमने क्या मान लिया, दो नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन है हमारे पास में 1 से, तो हमने क्या कर लिया, m ले लिया, एक नंबर ले लिया। तो हमारे लिए जो है हमने देन हमें ये प्रूव करना था और हमने ये मान लिया, m1 m2 की जगह m ले लिया। तो हमें क्या प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना होगा m1 और m और m1 m2 कोई अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, m1 इक्वल टू m1 m2, हमें ये दिखाना होगा। अब m1 इक्वल टू m1 m2 दिखाना है, इसका मतलब है वी हैव टू प्रूव दैट दिस, और हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है m1 m2, हमें ये दिखाना है m डिवाइड m1 m2 एंड m1 m2 डिवाइड m, हमें ये दिखाना है। देखो जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7, तो हम 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7, हमें तो नंबर्स की फॉर्म में इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि 2 इंटू 7 भी 14 होता है, लेकिन m1 m2 क्या होता है हमें नहीं पता। तो क्या पता, हमने क्या कर लिया, हमें अगर ये दिखा दें कि 14 डिवाइड्स 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 14 होता है, 14 को 14 डिवाइड करेगा। और हम ये दिखा दें 2 इंटू 7 डिवाइड्स 14, अगर हम ये दिखा दें तो 14 और 2 इंटू 7 इक्वल होंगे, और इक्वल है वहां पर आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे होंगे। ये तो हमने एक एग्जाम्पल बना करके आपको ये एक्सप्लेन किया। अब देखें बच्चों, यहां से रफ कर देते हैं डेफिनेशन को। देखें एक थ्योरम हमने ये प्रूव की थी
क्या प्रूव की थी थ्योरम, देखते हैं, उस थ्योरम का यूज करेंगे। देखें, हमने एक थ्योरम यूज की थी, इफ h is exponent of a modulo n, हमने क्या प्रूव करा था, डेट इज इफ h is exponent of a modulo n, देन क्या होता है, a टू द पावर है, और हमने ये प्रूव करा था एंड इसका मतलब तो ये हुआ ए टू पावर एच इज कॉन्ग्रुएंट वन मॉडुलो एन, एंड ए टू द पावर के इज कॉन्ग्रुएंट वन। तो हमारे पास में इसका मतलब ये था कि जो एच है वो के को डिवाइड करेगा, एच के को डिवाइड करता है। इस चीज को ऐसे करके समझ सकते हैं, 3 हमारे पास में 3 मॉडुलो 4, मतलब 3 को 4 से डिवाइड करें तो ये वाला 3 आएगा, 4 से डिवाइड कर लो, 3 को 0 टाइम्स किया, 3 ही रिमाइंडर आया। इस 3 को डिवाइड करें 4 से तो भी 3 रिमाइंडर आएगा। अब 3 स्क्वायर कर लें तो हमारे पास में ये 9 आया, और 9 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास में रिमाइंडर 8 आया। तो 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो m। तो हमें अगर ऐसा मिल जाता है, इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो मिल जाता है, तो हमारे पास में ये सबसे छोटी पावर है, यहां 3 क्या और 1 है, नहीं मिला, 2 पर मिल गया। तो 2 क्या हो गया, 2 इज एक्सपोनेंट ऑफ 3 मॉडुलो 4, ये है हमारे पास में। अब हम इसमें और आगे चलें, 3 क्यूब कर लें, 3 क्यूब हम क्या करें, इस 3 टू पावर 1 और इस 3 टू पावर 3 की मल्टीप्लाई कर लें, और इसकी भी मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों, तो सारी वीडियो देखते हुए आइएगा। अब 3 टू पावर 4 कर लूं, इज कॉन्ग्रुएंट 3 टू पावर 4 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दूं दोनों ओर, 1 मॉडुलो 4। तो देखो अब फिर ये कंडीशन मिल गई, लेकिन लीस्ट एक्सपोनेंट तो लीस्ट पावर तो 2 ही है, इस पे ये कंडीशन मिली, ये कोई बड़ी पावर है। तो ये के है, ये एच है। तो आप देख रहे होंगे 2 4 को डिवाइड करा, 2 डिवाइड्स 4, दैट एम्प्लाइज एच डिवाइड्स के। अब और आगे चलें, 3 टू द पावर फिर 4 का स्क्वायर कर दें दोनों ओर, तो 3 टू द पावर 4 टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 स्क्वायर मॉडुलो 4। तो 3 टू पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 4। ये तो अब देखो ये 8 आया, तो 8 भी तो ये एक्सपोनेंट h से डिविजिबल है, 2 डिवाइड्स 8। तो हमारे पास में बहुत से ऐसी पावर्स मिलेंगी जिनमें क्या होंगी, वो इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो होंगी। तो हमारे पास में बहुत सी पावर्स मिली, लेकिन वो सारी पावर्स इस एक्सपोनेंट से डिविजिबल है, इस एक्सपोनेंट से डिविजिबल है, ये देखा हमने। तो हम देख रहे हैं बच्चों, अब इसका ही यूज करके हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में आगे क्या सॉल्व करते हैं, देखें, हमारे पास हम लेते हैं, इस बात को दिखाते हैं हम, इस बात को
तो हम ab टू दी पावर m1 m2 ले लेते हैं, इक्वल टू a टू दी पावर m1 m2 और b टू दी पावर m1 m2। इसे क्या लिख लें, a टू दी पावर, यहां देखें इससे a टू दी पावर m1 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n है, तो m1 मैं यहां लिख लूं और इसको होल पावर m2 लगा दूं, तो ये पावर की पावर है, पावर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a टू द पावर m1 m2 ही है। ये ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें ये बनाना था। आगे b टू दी पावर क्या है, m2, तो यहां m2 ले लें और ये m1 ये ले लें। अब एक चीज देखें, a टू दी पावर m1 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n। अगर मैं दोनों ओर पावर m2 कर दूं, a टू दी पावर m1 टू दी होल पावर m2 कर दी दोनों ओर, तो देखो इज कॉन्ग्रुएंट 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, तो ये तो a टू दी पावर m1 टू दी होल पावर m2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n। तो अब यहां पर इज कॉन्ग्रुएंट लगाएंगे और ये 1 मॉडुलो n है। इसी प्रकार से देख लेते बच्चों, ये नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ अभी दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको समझाया, अब मैं दिखाऊं आपको इसके लिए b टू दी पावर m2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n, ये आपके पास में ट्रू है, क्योंकि देखो ये गिवन है b टू दी पावर m2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n, तो हमारे पास में होल पावर m1 कर दूं इज कॉन्ग्रुएंट 1 टू दी पावर m1 मॉडुलो n इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n, ये तो b टू दी पावर m2 टू दी होल पावर m1, तो इसके लिए भी 1 आया और मॉडुलो एक बार ही लिखें n, तो हमारे पास में ये क्या हो गया, ये हुआ दैट एम्प्लाइज 1 मॉडुलो n, और यहां चला है ab टू दी होल पावर m1 m2 ab टू दी होल पावर m1 m2 ab टू दी होल पावर m1 m2। अब देखो h एक्सपोनेंट है a का, a मॉडुलो m का, n का, और a टू दी पावर k इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n है, कोई आगे का कोई पावर इस प्रकार से है जो ये कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो h क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है k को, h क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है k को। तो हमारे पास में हमें देखें जो है वो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है जैसे हमने ये चीज मानी अपनी तरफ से, ये चीज मानी, ये चीज हमने मानी है, इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज, ये मानी है, लेट लिखा है ab टू दी पावर m इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n, ये है हमारे पास, और हमने क्या दिखा दिया, ab टू दी पावर m1 m2, तो ये h हो गया, ये k हो गया, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, डिवाइड शो कर रहा है, दैट एम्प्लाइज m डिवाइड्स
m1 m2। तो हमने ये बात प्रूव कर दी, m डिवाइड्स m1 m2, m1 m2 ये हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। अब हमें क्या शो करना है, अब हमें शो करना है, अब हमें शो करना है कि m1 m2 डिवाइड्स m, क्या करना है, m1 m2 डिवाइड्स m। देखिए ए बी टू दी होल पावर, टू दी होल पावर हमारे पास में m2 ले लिया। ये अब मैं देखूं इक्वल टू क्या है, a टू दी पावर m2 और b टू दी पावर m2, a टू दी पावर m2 और यहां क्या लिख लें, b टू दी पावर m2 है, b टू दी पावर m2 टू दी होल पावर n, ये लिख लिया। तो एक सेकंड बच्चों देख लेते हैं जरा, ये सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो देखो बच्चों सब कुछ सही चल रहा है, आगे देखते हैं। आगे क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें, जो चीज इधर लिखी थी वो हम चीज इधर लिखें, और इसे कैसे लिख लें, ए बी टू दी पावर m2, ए बी टू दी पावर m2। इसके लिए बच्चों हम कैसे लिख दें, ए बी टू दी पावर m टू दी होल पावर m2, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। देखो पावर की पावर है, पावर की मल्टीप्लिकेशन हो गई, mm2 हो गया, mm2 है पावर। हम इसको क्या लिख लें, इसको लेफ्ट साइड में सॉल्व करते हैं, a टू दी पावर m2 और b टू दी पावर m2। हमने क्या एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है ऑर्डर ऑफ ए बी मॉडलो n इक्वल टू m, मतलब ए बी टू दी पावर m इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n, ये हमने लिया है। देखो ए बी टू दी पावर m इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n, ये लिया है। हमारे पास में ये है, होल पावर m2 कर दूं, ए बी टू दी पावर m टू दी होल पावर m2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 टू दी पावर m2 मॉडलो n। तो इज कॉन्ग्रुएंट 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, मॉडलो n। तो इतने की जगह क्या ले सकते हैं, 1 मॉडलो n ले सकते हैं। अब मॉडलो इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n लिख दिया। ये आगे देखें, ये रफ फर्क था आपको समझाने के लिए। अब आगे देखें बच्चों क्या है, इसे कैसे लिखें, a टू दी पावर m2, a टू दी पावर m2। तो हमारे पास में, और यहां b टू दी पावर m2 टू दी होल पावर m इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n, ये लिख दिया। पावर की पावर है m2 तो है, ये m2 है d की पावर। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि b टू दी पावर m2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n। तो अब हम b टू दी पावर m2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो
एन, दोनों ओर क्या कर दें, ये बनाने के लिए पावर एम कर दें, मॉडलो एन ही रहा, ये इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो एन रहा। देखें इस साइड का दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? हाँ बच्चों, सब कुछ क्लियर चल रहा है। तो बी टू दी पावर एम टू दी होल पावर एम को क्या ले सकते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो एन, 1 मॉडलो एन। तो हमारे पास में, और मॉडलो 1 की मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो यही आएगा, मॉडलो एन एक बार लिखा हुआ है, ए एम एम टू इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो एन, क्योंकि ये तो पार्ट 1 हो गया, तो 1 की मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो यही आएगा, पूरे में मॉडलो एक बार ही लिखा जाएगा, तो मॉडलो एन लिख दिया गया हमारे पास में। अब एक चीज देखें, इसी थ्योरम से h क्या है, एक्सपोनेंट है, h क्या है, इफ h इज एक्सपोनेंट ऑफ अ मॉडलो n, तो क्या हो गया, a टू द पावर h इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n, और हमारे पास में ये दिया हुआ a टू द पावर m1 इज कॉन्ग्रुएंट 1, तो मतलब ये h हो गया एक प्रकार से, और यहां पर पावर ये k हो गई, ये कंडीशन फिर से आ गई। तो h डिवाइड कर रहा है k को, यहां पर m1 डिवाइड करेगा किसके लिए, हमारे पास में दैट एम्प्लाइज m डिवाइड्स m1 डिवाइड्स, ये है h, m1 डिवाइड्स m2 को, m1 डिवाइड कर रहा है m2 को। अब हम देखें बच्चों, हम यहां जो है रब कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा तो इसी में आगे चला लेंगे। हाँ बच्चों अभी चल रहा है। अब हम क्या करें, नाउ ए बी टू दी पावर, हमने m2 लिया, यहां हमने m1 इसको भी लिखें इक्वल टू ए बी टू दी होल पावर m टू दी पावर m1, ऐसे लिख लिया आपने। अब देखो ये हमारे पास एज्यूम करा गया था, लेट ऑर्डर ऑफ ए बी मॉडलो n इक्वल टू m, तो हमारे पास में ए बी टू द पावर m इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n, ये है। तो ए बी टू द पावर बने ए बी टू द पावर m इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n। अब पावर मैं क्या कर दूं दोनों ओर, यहां m1 है तो m1 कर दूं, इधर भी m1 कर दूं, तो मेरे पास में बच्चों आप लोग देख रहे होंगे 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहती है, मॉडलो n ये आ गए। तो ए बी टू दी पावर m, ए बी टू दी पावर m टू दी होल पावर m1, हमने पावर दोनों ओर, ये ए बी टू द पावर m इस कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n है, हमने पावर दोनों ओर m1 और कर दी, ए बी टू द पावर m टू द होल पावर m1, 1 टू द पावर m1, तो ये 1 टू द पावर m1 1 ही होती है, 1 मॉडलो n, तो ए बी टू द पावर m टू द होल पावर m1 इज 1 मॉडलो n। तो हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, 1 मॉडलो n, इसकी जगह लिख सकते हैं। इसे क्या सिंप्लीफाई करें, देखें ए पूरे की होल पावर की है बच्चों ये, तो ए टू दी पावर m m1
b टू द पावर m m1। एक चीज देखें हमारे पास में a टू द पावर, इसे क्या ले सकते हैं, देखें नीचे का दिखाई दे रहा है यार, ब्लैक बोर्ड छोटा होने की वजह से बड़ा दिक्कत हो जाती है। देखते हैं अभी दिखाई दे रहा है a टू द पावर m1 टू द होल पावर m, इसे ऐसे लिखा है m1 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n। ये अब हम यहां कर देते हैं बच्चों, a टू द पावर m1, a टू द पावर m1 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n, a टू द पावर m1 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो। ये तो आपको समझा रहा हूं। अब दोनों ओर पावर क्या ले ली, m ले ली, और 1 की पावर m क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, 1 मॉडुलो n। तो इसकी जगह 1 मॉडुलो n लिखेंगे, मॉडुलो n एक जगह लिखा जाएगा, दोनों तरफ नहीं लिखा जाता है। 1 की मल्टीप्लिकेशन b टू द पावर m m1 से हुई, तो b टू द पावर m m1 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n। इसमें फिर पिछली वाली थ्योरम हो जाएगी भाई, अगर h एक्सपोनेंट है और कहीं और भी मिल रहा है a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट 1, तो ये एक्सपोनेंट इस पावर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहां एक्सपोनेंट नहीं बोलेंगे। तो हमारे पास में देखें b टू द पावर m2, b टू द पावर m2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो है h और ये है k, ये k है, तो h ही तो डिवाइड करता है k को, डेट एम्प्लाइज m2 डिवाइड करेगा m1 को। ये अब मैं हटा देता हूं, ये तो समझाने के लिए लगाया h और k मैंने आपको, ये लगा दिया, ये भी हटा दिया। अब एक चीज देखें बच्चों, यहां देखें इसके लिए डेट एम्प्लाइज m1 और m2 का जीसीडी 1 है। कहां दिया है, सच डेट m1 और m2 का जीसीडी 1 है, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मैं समझूं 3 डिवाइड्स 6 into 7, मैंने 3 और 7 का जीसीडी, 3 और 7 का जीसीडी 1 लिया, मतलब हमारे पास में इसका जो है वो एचसीएफ 1 है। तो हमारे पास में अगर देखो 3 डिवाइड करेगा 42 के लिए, अब तो हमारे पास में 3 7 को तो डिवाइड कर नहीं रहा है, क्योंकि 3 और 7 का जीसीडी हमारे पास में 1 है, इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ 3 डिवाइड्स 6। m1 और m2 का जीसीडी 1 है, तो m1 डिवाइड करेगा m को, m1 डिवाइड्स m। ये हमारे पास में इस रिजल्ट को फर्स्ट ले लें, इस रिजल्ट को सेकंड ले लें, और इस रिजल्ट को क्या ले लें, थर्ड ले लें, थर्ड। इस बात को समझें, मैंने बोला, और सॉरी m2 और m1 का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, m2 डिवाइड्स m, m2 डिवाइड्स m।
अब मैंने कहा, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको बना करके, 2 डिवाइड्स 12, 2 डिवाइड्स कर रहा है 12 के लिए, 3 डिवाइड्स 12, तो 2 इंटू 3 डिवाइड्स 12, दैट एम्प्लाइज, अगर ये सही है, ये सही है, 2 डिवाइड करेगा 12 को 6 कोसेंट आएगा, 3 डिवाइड करेगा 4 कोसेंट आएगा, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी इसे डिवाइड करेगा। तो 2 इंटू 3 जो 6 है, 6 डिवाइड करेगा 12 को। अब देखिए बच्चों, हमारे पास है ये सेकेंड, थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड से क्या था, m1 डिवाइड्स m1 डिवाइड्स m एंड m2 डिवाइड्स m, दैट्स एम्प्लाइज m1 m2 डिवाइड्स m। ये फोर्थ ले लें। सबसे पहले ये देख लूं कि ये दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि ये मस्ट है, मालूम पड़ा मैं तो लिखता जा रहा हूं और बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए बच्चों, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अब यहां देखिए बच्चों, इस फर्स्ट से ये रफ किए देता हूं मैं, फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ से क्या आया, देखो फर्स्ट से आया हमारे पास में m डिवाइड कर रहा है m1 m2 को, और फोर्थ से क्या आया, m1 m2 डिवाइड्स m, तो मतलब क्या हो गया, m इक्वल टू m1 m2, ये आया निकल करके। तो हमें वी हैव टू प्रूव दैट m इक्वल टू m1 m2, तो इसके लिए हम क्या प्रूव कर दें, m डिवाइड्स m1 m2, ये डिवाइड कर दिया प्रूव, और क्या प्रूव कर दें, m1 m2 डिवाइड्स m, m1 m2 डिवाइड्स m, ये प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया। इससे हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, हमने ये लिख लिया, सो यहां पर सो ऑर्डर ऑफ ए बी मॉडलो n इक्वल टू, जो हमने m माना था, और m इक्वल टू m1 m2 आ गया, m1 m2। तो यही तो हमें यही तो प्रूव करना था, ऑर्डर ऑफ ए बी मॉडलो n इक्वल टू m1 m2, ये प्रूव करना था, हमने ये प्रूव कर दिया। ये थ्योरम प्रिमिटिव रूट्स, बड़े बड़े नंबर्स के डिफिकल्ट होता है प्रिमिटिव रूट्स निकालना, एक प्रिमिटिव रूट्स की थ्योरम प्रूव करूंगा, उसमें ये रिजल्ट यूज करूंगा, और प्रिमिटिव रूट्स फाइंड आउट करना बिल्कुल भी हलवा कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपको। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लगा हो कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर दबा दबा के कीजिएगा। हर जितने भी फैमिलियर्स हैं उनसे कहिएगा, अपने फ्रेंड से, कि वो अपने फैमिलियर्स के लिए क्या करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इंडिया में और हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज में मैं यार कुछ फेमस हो जाऊं, बच्चों को फायदा हो जाए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।